नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के होंगे, और जो जीके का ओलंपियाड है उसके हम लोग 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास पैटर्न होने वाला है, आपको पहले पैटर्न के बारे में बता देते हैं। पैटर्न में आपके 30 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के होंगे, हर एक नंबर 1 मार्क्स का। लाइफ स्किल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन के भी 5 क्वेश्चन। अब किस तरीके के क्वेश्चन होंगे उसको एक-एक करके देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिफाई द रेन फॉरेस्ट व्हिच इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट। तो हम लोग के प्लैनेट का लंग्स जो है वो कौन सा रेन फॉरेस्ट कहलाता है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है एशियन रेन फॉरेस्ट, दूसरा दिया है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तीसरा दिया है असम रेन फॉरेस्ट और चौथा दिया है अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट। तो देखिए लंग्स जो होता है हमारे अर्थ प्लैनेट का, ठीक है, वो कौन सा रेन फॉरेस्ट कहलाता है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन अ बैंक स्टेटमेंट सेज 500 रुपीज इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो देखिए कभी भी अगर आपके पास इस तरीके का कोई मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाए कि 500 रुपीज क्रेडिट हो गए हैं अकाउंट में, इसका मतलब क्या होता है। तो ए ऑप्शन दिया है 500 इज डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, बी ऑप्शन दिया है विड्रॉन फ्रॉम योर अकाउंट, फाइंड ऑन योर अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिटेड का मतलब होता है अंदर आना, ठीक है। तो 500 रुपए आए हैं बैंक में, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज 500 इज डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। आइडेंटिफाई द इंडियन साइंटिस्ट हु फाउंड आउट दैट व्हेन लाइट passes through a transparent material some of it undergoes change in its wavelength। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। मतलब उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने ये बताया कि जब भी लाइट जो है वो अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से या ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास करी जाती है तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होता है मतलब ये हुआ कि उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है जो लाइट आपको बतानी है जो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो और उसकी वेवलेंथ में चेंज हो, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कहा है डॉक्टर प्रोफेसर सीवी रमन ने, ठीक है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन का पूरा नाम है और इसको क्या कहते हैं, तो रमन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रमन इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क पर्टेनिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बीन डन एट विलेज भिराना, वेयर इज द विलेज लोकेटेड। तो देखिए यहाँ पर एक गांव के बारे में बताया गया है जिसका नाम है विलेज भिराना, और यहाँ पर बहुत सारा जो काम किया गया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड किया गया है, मतलब बहुत सारी खुदाई उदाई भी कह सकते हैं यहीं पर हुई है। अब यहाँ पर आपको बताना है जो भिराना विलेज है वो किस स्टेट में लाई करता है, किस जगह पे लाई करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है गुजरात, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है हरियाणा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु तो बिल्कुल ही गलत है, बिहार भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा गया मंगलयान हैज बीन कॉल्ड द सुपर स्मार्ट स्पेसक्राफ्ट। देखिए मंगलयान को क्या कहा गया है, सुपर स्मार्ट स्पेसक्राफ्ट कहा गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन इट। अब आपको बताना है जो मंगलयान है उससे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता होगा मंगलयान से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, इसरो है। इसरो ने लॉन्च किया था मंगलयान, ठीक है। और मंगलयान जो मिशन था वो कहाँ पर जाने के लिए था, तो मार्स पे जाने के लिए था। कहाँ जाने के लिए था, मार्स पर जाने के लिए मिशन था जिसको मंगलयान कहा गया, ठीक है। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। ये भी आप लोग से पूछी जा सकती है बात। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ वन हैज लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब देखिए किसी की बॉडी में अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब लैक्टोज नहीं पचता है, तो उसको बताना है कि उसको क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए लैक्ट जब भी आपको वर्ड मिले तो लैक्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। तो उसको क्या नहीं पच रहा है, दूध नहीं पच रहा है, दूध को उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, उसको मिल्क अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद आते हैं 7th क्वेश्चन में बोला गया है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया का आपको बताना है करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो शिंजो आबे बिल्कुल गलत है, जोको विडोडो यही आपके सही है, ठीक है। शिंजो आबे वो हैं जिनकी अभी हत्या कर दी गई थी, जापान के ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जी जिनपिंग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, बाकी आपको दिया नहीं गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इफ इन द क्लास, अब क्लास के बारे में बताया गया व्हाइल द टीचर इज टीचिंग अ लेसन देन। अब देखिए जब टीचर किसी भी लेसन को टीच कर रहा हो तो क्या होना चाहिए,
ठीक है। पहला ऑप्शन दिया, इट इज़ अ गुड आइडिया टू रीड द सेम टाइप चैप्टर, तो मतलब आप उसी चैप्टर को पढ़ते रहें, क्या ऐसा करना चाहिए? तो नहीं। जब टीचर पढ़ाए तो उसको अपने आप से भी नहीं पढ़ना चाहिए तुरंत, उसको क्या करना चाहिए? इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू टेक नोट्स, तो उसके नोट्स बनाते रहने चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। और थर्ड में देखिए क्या कहा गया, इट मैटर्स लिटिल, मतलब टीचर पढ़ाए तो कोई मतलब नहीं, कहाँ पढ़ लीजिए जाके, कोचिंग क्लासेस में पढ़ लीजिए, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन में कहा गया अ डिलाइटफुल मूवी, तो देखिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है और ये मूवी बहुत कॉमेडी मूवी है। इसमें मूवी में बताया गया है, मूवी का नाम है गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। ठीक है, द गॉड मस्ट बी क्रेजी ऐसे करके बताया गया है। ठीक है, और ये एक ट्राइब से रिलेटेड है, ट्राइबल लोग से रिलेटेड है जो कि कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं। आपको बताना क्या है कि ये जो ट्राइब है उसका क्या नाम है जो कालाहारी डेजर्ट में रहती है, जिससे रिलेटेड ये मूवी बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो मूवी है, ये जो बनाई गई है, ये बनाई गई है बुशमैन ट्राइब से रिलेटेड। ठीक है, तो बुशमैन इज द करेक्ट आंसर। तो बुशमैन याद रखिएगा, ये जो ट्राइब है कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी डेजर्ट में पाई जाती है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट। और ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीकन डेजर्ट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 10th क्वेश्चन में कहा गया डैश इज द फिजिसिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर whose name is synonymous with small speakers that generate big sound। तो देखिए जो छोटे स्पीकर होते हैं जो बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनसे रिलेटेड इनका नाम है। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो पर्सन है, जो इंजीनियर है, वो कौन है? तो ये जो है जगदीश चंद्र बोस, गलत है। ठीक है, सुमित घोष, ये भी गलत है। अमरजीत बोस, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अमरजीत बोस जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ये अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस थे दो। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप लोग आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी के जितने भी हम लोग के पास ओलंपियाड से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।